राम राम सभी को। तो आज मैं बना रही हूँ कुंडली की सब्जी। कुंडली, आप भी हैरान हो गए ना कुंडली किसको कहते हैं। तो मेरी शादी मिथिलांचल में हुई है ना, तो यहाँ पे कुंदरू को कुंडली बोलते हैं। ऐसी बहुत सी सब्जियां हैं जहाँ पे नाम का बड़ा हेरा फेरी है। कुंदरू को कुंडली बोलते हैं। जिस तरह से आज मैं जिमीकंद भी बनाऊंगी तो यहाँ पे ओल बोलते हैं, और तोरी को यहाँ पे घिउड़ा बोलते हैं, लौकी को सजमन बोलते हैं। मतलब सब्जियों का बड़ा हेरा फेरी है नाम में। और सब्जियां ही क्या, फल फ्रूट में भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे नाम बदला हुआ है। मैं तो पंजाब में जन्म से रह रही हूँ, लेकिन फिर भी मिथिलांचल की भाषा को भूली नहीं हूँ। तो यहाँ पे खान पान, लेकिन मेरे पंजाब में पंजाबी की तरह ही वहाँ पे खान पान रहता है। जैसे खाने के साथ वहाँ पे सब चाय लेना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पे मतलब खाने के साथ चाय का कॉम्बिनेशन यहाँ पे है ही नहीं। और मैं चाय खाने के साथ चाय की सिप लेती हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सूरन बना रही हूँ जिसको ओल कहते हैं मिथिलांचल में। और पंजाब में मेरे यहाँ यानी कि इसकी सब्जी बहुत ही अलग बनती है। मेरे यहाँ तो इसमें खटाई डाली जाती है, खटाई डाल के उबाला जाता है, लेकिन यहाँ पे खटाई नहीं पड़ती। यहाँ पे नींबू डाल के लपेट के उसको फ्राई किया जाता है। बहुत ही अलग तरीके से बनती है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने कुंदरू और आलू की सब्जी बनानी है, ये भी मैं यहाँ अलग बनती है यहाँ। लेकिन यहाँ पे कुंदरू की सब्जी मोस्टली मैंने देखा है लोगों को नहीं खाते हैं, उनकी भुजिया बना के खाते हैं। लेकिन मैं आज इसकी सब्जी बनाने वाली हूँ सूखी। तो कैसे बनाऊंगी देखिए। यहाँ पे मैंने दोनों को फ्राई कर लिया है, आलू और कुंडली मतलब कुंदरू को। उसके बाद प्याज का छौंक लगा दिया और सारे मसाले भून लिए। उसके बाद उसको सिम आंच पे पकाना है। और यहाँ पे कोलकाता से पतिदेव आ गए तो वो मिष्टी लेकर आए हैं। मिष्टी मतलब मिष्टी दोई। मैंने बोला था मिष्टी दोई लेके आने को, क्योंकि मैंने कभी खाया नहीं था ज़िंदगी में। और जब मैंने इसको खाया ना, मिष्टी दोई नाम, अब मेरे को नफरत है, क्योंकि मेरे को ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मीठी दही है, मेरे को लगा कुछ मलाई वलाई जैसा, रबड़ी जैसा लगेगा स्वाद, लेकिन नहीं, वैसा नहीं था। यहाँ पे मेरी सब्जी बन के तैयार हो गई है, उनका खाना यहाँ पे तैयार कर रही हूँ मैं। उसके बाद खाने में मैंने बनाया था, ये तो नाश्ता है। नाश्ता खाने के बाद सबने, और उस दोपहर का लंच बनाना था, जिसमें मैं यहाँ पे सूरन की सब्जी बना रही हूँ। और सूरन की सब्जी में यहाँ पे नींबू निचोड़ रही हूँ। पहले सूरन को नींबू में अच्छी तरह से लपेट लेंगे। उसके बाद एक एक सूरन को यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। जिस हिसाब से यहाँ पे मछली बनती है ना, उसी हिसाब से यहाँ पे सूरन की सब्जी बनती है। तो मेरे यहाँ तो इस तरह नहीं बनता, लेकिन माँ जी ने मुझे सिखा दिया था किस तरह से यहाँ पे सब लोग सूरन की सब्जी खाते हैं। तो उबाल करके मैंने इसमें नींबू लगा के लपेट के इसके बाद इसको फ्राई किया था। फ्राई करने के बाद मैं साथ साथ में बोतल भी भर रही हूँ, क्योंकि फ्रिज में बोतलें सारी खाली पड़ी हुई थी, तो मैंने बोतल भर के रखा। और साथ साथ में मैं यहाँ पे मसाला भी तैयार कर रही हूँ। तो मसाला देखिए, यहाँ पे मैं लहसुन, अदरक और प्याज, साथ में राई को पीस लिया था, और जीरा डाल के मैंने इसको सबसे पहले भून लिया गोल्डन होने तक। और साथ साथ में मैं कपड़े भी यहाँ पे धोने के लिए डाल रही हूँ, क्योंकि गंदे कपड़े बहुत लेके आए थे कोलकाता से, तो उसको भी मशीन लगा दी थी मैंने। यहाँ पे देखिए सूरन की सब्जी का मसाला भी तैयार हो गया है, अच्छे से भून चुका है। तेल ऊपर छोड़ दिया था, तो अब यहाँ पे पानी डाल के मैं इसका ग्रेवी तैयार करूँगी। तो जिस हिसाब से यहाँ पे मछली बनती है ना, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे सूरन की सब्जी का स्वाद ये लोग चाहते हैं। तो खटाई इसलिए डालती हूँ क्योंकि इस सब्जी बहुत काटती है, बिना खटाई के तो ये बनती भी नहीं है अच्छे से, क्योंकि खाते ही मुंह में काटने लग जाती है। तो यहाँ पे सूरन की सब्जी बन के तैयार हो गई है। और साथ साथ में यहाँ पे मैं दाल में छौंका भी लगा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग हैं खाने वाले। खाना मेरा बन गया और पता लगा पतिदेव सामान मंगाए आरुष के लिए। यहाँ पे देखिए किताबें हैं उसके लिए, बहुत यूनिक किताबें हैं, आप भी देखिए। पर ये खुलता कैसे है? रुक बेटा, देखो पहले खुलता कैसे है। अरे बाप ले, बर्ड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये क्या है? ट्रांसपोर्ट, फार्म एनिमल, पेट, वाइल्ड एनिमल, कलर्स, शेप्स, नंबर्स, अल्फाबेट। लाजमी ये फाड़ देगा ये। नॉर्मल, इतने सारे इसमें ट्रांसपोर्ट के नेम हैं, मुझे भी नहीं पता थे ये तो। नहीं, स्पेस शटल क्या होता है? स्पेस शटल, ये देखो
एक तो ये इसको क्या बोलते हैं, स्पेस शटल। एक तो रॉकेट तो पता है, लेकिन स्पेस शटल भी होता है। हॉट एयर बलून ये तो पता है, हेलीकॉप्टर, बस, ट्रक, डम ट्रक, ट्रेन, फायर इंजन, एम्बुलेंस, वैन, स्कूटर्स, नंबर्स 1 2 3 4। आरुष, कौन सा वाला पसंद आया? वो सब तो छोड़ो, ये बॉक्स कितना मस्त है, ये बॉक्स कितना यूनिक है। ऐसे नहीं पढ़ना बेटा। आरुष, सारे खोल खोल के देख देख के रख दिया, क्या है क्या नहीं। बेटा ऐसे नहीं पढ़ना है। बोलो 1 1 2। पापा ने एक नई किताब लाई है कि तू फाड़ ही नहीं सकता इसको, जैसे मर्जी, चाहे तू चबा, चाहे तू गीला कर, चाहे तू मुंह इसमें हग, चाहे जो मर्जी कर। कल किताब में मुँह दिया, बताओ। ने चाचा की किताब में मुँह दिया। 1 2 3 बोलो। 1 2 3 4। कितनी सारी हैं। ABC की है, फार्म एनिमल की है, सब हैं, सब तरह की किताबें हैं। ये इसके खेलने का भी एक हो गया और साथ में पढ़ने का भी हो गया। देखो कितना पढ़ पाता है। इतना सोच रहे हैं हम। बॉक्स तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, माय फर्स्ट लाइब्रेरी। ये आया कहाँ से? देखो कौन सी साइट से मंगाए हैं, अमेज़न से। देख बेटा, पापा आए और क्या लेकर आए, आए और क्या लेकर आए। नाश्ता भी खिला दिया मैंने और लंच भी मैंने बना दिया। नाश्ता खा के इनको ऐसा नशा चढ़ा है, देखिए सोए हुए हैं। आरुषी इनके ऊपर चढ़े हुए हैं। वो किताबें उठा उठा आरुषि इनके सिर पे मार रहा है, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। खेलते खेलते आरुषि ने भी बिस्तर पे सुसु कर दिया। तो शुक्र करो मैंने प्रोटेक्टर लगाया हुआ है यहाँ पे। स्टाइल देखिए सोने का। तो देवर साहब यहाँ पे देखिए सब्जी कितनी सारी बल्क में लेकर आए हुए हैं, क्योंकि माँ जी और पापा तो चले गए हैं अमरनाथ की यात्रा करने के लिए। तो बार बार सब्जी ना लानी पड़े, इसीलिए बल्क में सब्जी ला के सिर पे रख दिया। अब इसको मैं कहाँ रखूँ बताओ। सब्जी इतनी ज़्यादा हो गई है कि फ्रिज छोटी पड़ रही है। 5-5 किलो सारी चीज़ें हैं। अब इन सारी सब्जियों को मैं कहाँ स्टोर करूँ। तो यहाँ पे जैसे तैसे जो ख़राब थी उन ज़्यादा मतलब जो ख़राब होने वाली थी उनको बाहर रख दिया, जो अच्छी थी उनको फ्रिज में रख दिया ताकि ख़राब वाली पहले यूज़ हो जाए। यहाँ लौकी भी देखिए एक एक हाथ की लौकी है। ये फ्रिज मैंने पूरी ऑलमोस्ट स्टोर कर दी है। तो बाकी जो सब्जियां थी उनको बाहर रखा। अब दोपहर का खाना खाना था, जो कि 4 बजे दोपहर का खाना हो रहा था। तो यहाँ पे पतिदेव के लिए मैं तरुआ छान रही हूँ, क्योंकि 10 दिन बाद आए हैं, उनके लिए स्पेशल कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पे जब कोई बाहर से आता है ना, तो उनके लिए स्पेशल तरुआ छाना जाता है। तो मैंने भी उनके लिए तरुआ छाना और इस तरह से दोपहर का सुबह का खाना बनाते बनाते मेरा पूरा दिन निकला। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।